नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं बुलेटिन से जुड़ी खास खबरों की ओर। शहर के तेलिया तालाब पर अव्यवस्थाओं का बाद लाइट बंद होने से रहता है काफी अंधेरा। लोगों ने बताई अपनी समस्या। दबंगों से परेशान पुजारी परिवार ने गांधी चौराहे पर किया प्रदर्शन, पुलिस पर लगाया सुनवाई नहीं करने का आरोप। ऑनलाइन शॉपिंग के विरोध में ग्राहक पंचायत और व्यापारियों ने किया प्रदर्शन, कहा ऑनलाइन की वजह से हो रही भारी नुकसान। हेलमेट जागरूकता को लेकर यातायात विभाग ने निकाली रैली। अभियान के तहत 11 दिनों में 900 चालान बनाकर वसूला 2,25,000 का जुर्माना। आइए रुक करते हैं मंदसौर की खबरों की ओर। मंदसौर यातायात विभाग ने बाइक रैली निकालकर आमजन को जागरूक किया है। बाइक रैली में जागरूकता के नारे लिखी तख्तियां निकाली गई है और यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से निकली है। यातायात प्रभारी शैलेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया है कि जिले में हेलमेट लगाने के लिए आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से हेलमेट मुहिम चलाई जा रही है। आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से मंगलवार को शहर में यातायात विभाग द्वारा हेलमेट बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली में यातायात और पुलिस विभाग द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। हेलमेट बाइक रैली दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनने तथा अन्य पंक्तियां लिखी विभिन्न जागरूकता तख्तियों के साथ थाना यातायात से BPL चौराहा, गांधी चौराहा, नेहरू बस स्टैंड, घंटाघर, सदर बाजार, प्रतापगढ़ पुलिया, नयापुरा रोड होते हुए महाराणा प्रताप बस स्टैंड, नई आबादी से पुनः थाना यातायात पर संपन्न हुई। जिले के समस्त थानों द्वारा विभिन्न प्रकार के हेलमेट जागरूकता आयोजन किए जा रहे हैं तथा अभियान के प्रारंभ 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक 11 दिवस में जिले के समस्त थानों द्वारा कुल 900 चालान बिना हेलमेट के बनाए जाकर समन शुल्क 2,25,000 जुर्माना किया गया है। वाहन रैली हमने हमारा 6 तारीख से 20 अक्टूबर तक हेलमेट जागरूकता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस मुख्यालय से भी ऐसे निर्देश मिले हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी पूरे ज़िले के समस्त थानों को ऐसे निर्देश दिए हैं। तो उस संबंध में हमने आज वाहन रैली निकाली थी हेलमेट के साथ में। थाने का पूरा स्टाफ हमने सुबह जो है 10 से 11 बजे के लगभग ये रैली निकाली और शहर के जो मुख्य मार्ग हैं उन सबको कवर करते हुए थाना यातायात से निकल के हम BPL चौराहा, गांधी चौराहा, घंटाघर, सदर बाजार, प्रतापगढ़ पुलिया, नयापुरा रोड, महाराणा प्रताप बस स्टैंड और नई आबादी एरिया को कवर करके हम वापस थाना यातायात में पहुँचे। इसमें हेलमेट पहनने को लेके जागरूकता से संबंधित विभिन्न प्रकार की तख्तियाँ वगैरह वाहन पे हमने लगाई थी और चालानी कार्रवाई भी हमारी जो है पूरे ज़िले में तेज़ी से चल रही है। ज़िले के समस्त थानों द्वारा हमने 900 के लगभग चालान अब तक बन चुके हैं और 2.25 लाख रुपए जुर्माना भी किया है और जागरूकता भी करने का प्रयास कर रहे हैं। सर वापस कल फिर निकाली जाएगी रैली? हाँ, कल सुबह फिर हम प्लान कर रहे हैं। सुबह 10-11 बजे के करीब हम फिर से एक बार और रैली निकाल लेंगे। मध्य प्रदेश ग्राहक पंचायत और व्यापारी संघ ने ऑनलाइन खरीदी बिक्री के विरोध में रैली निकालकर प्रदर्शन किया है। दिवाली पर्व के नजदीक आते ही लोग अलग अलग प्रकार की खरीदारी में जुट जाते हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों से ऑनलाइन खरीदारी ने व्यापारियों की नींद उड़ा रखी है। इस बार भी हालत कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। लिहाजा मंदसौर में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और व्यापारी संघ ने शहर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड से गांधी चौराहे तक जागरूकता रैली निकाली और रैली के माध्यम से आमजन से आह्वान के साथ साथ अपील की गई कि ऑनलाइन शॉपिंग को आप जितना आसान समझते हैं वह आपके साथ उतना ही धोखाधड़ी होती है। ऐसे हालात में आप ऑनलाइन खरीदी को बंद करें और लोकल फॉर वोकल को सपोर्ट करें ताकि आप किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से भी बच सकते हैं। वहीं आपके अपने क्षेत्र के व्यापारियों की व्यापार वृद्धि होगी। व्यापारियों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि विगत कई समय से वे ऑनलाइन खरीदी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस ओर सरकार की ओर से भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इस बार भी दिवाली का पर्व बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, लेकिन हमें दिवाली बिल्कुल भी दिवाली जैसी नहीं लग रही है।
आज हम सभी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संगठन के पदाधिकारी सभी व्यापारियों के साथ सभी भाइयों के साथ आज किराने वालों से रहने वाले स्टेशनरों से आपस में व्यापार करें, लेनदेन करें, इसकी बहुत सख्ती से आवश्यक बनाएंगे। अखिल भारतीय ग्राम पंचायत संगठन एवं अधिकारी दुकानदार व्यापारी ये ऑनलाइन के खिलाफ हमारा मोर्चा आज खुल चुका है और कई साल पहले भी हमने इस आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। अभी इस दिवाली के माहौल देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद दिवाली का त्यौहार मन नहीं रहा, दिख नहीं रहा, ना मार्केट में कोई रौनक है। ऑनलाइन की वजह से आज जितने खुदरा व्यापारी हैं वो बहुत ही ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं और आगे की स्थिति अगर ऑनलाइन के खिलाफ अगर सब लोग एकजुट नहीं हुए तो स्थिति शायद बहुत ही दयनीय हो जाएगी। क्या लोगों से क्या अपील है? लोगों से मेरा ये अपील है कि कृपया मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है कि ऑनलाइन परचेसिंग बंद कर दें और लोकल खरीदी करें आप, और लोकल पैसा भी लोकल और यहीं में डिवाइडेशन होना चाहिए, बनिस्बत आउट ऑफ कंट्री के जाए। तो मेरा सभी से मंदसौर वासियों से निवेदन है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग बंद कर दें। यहाँ पे जितने व्यापारी मेरे सब भाई लोग हैं वो सब इस आंदोलन के लिए यहाँ पे सब जने महाराणा प्रताप चौराहे पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ से हम मार्च करके और घंटाघर पे तक हम सब जने जाएंगे। क्या नाम है आपका? नवनीत शर्मा, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मंदसौर। विगत अब हमने देखा है कोरोना काल 2 साल तक चला है। 2 साल में हमको न तो किसी ई कॉमर्स कंपनियों ने न ही कोई ऑनलाइन कंपनियों ने हमारी मदद की है। कोरोना के दौरान शहर के व्यापारियों ने काफ़ी सारी मदद की है लोगों की, चाहे वो किराना सामान से लेकर हो या अन्य किसी भी प्रकार से आर्थिक सहायता दी है। अब चूँकि ई कॉमर्स कंपनियों का चलन काफ़ी बढ़ गया है तो ऐसे में रोज़गार जो शहर के व्यापारी है उनके रोज़गार पे काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियां बड़े बड़े वादे करके बड़े बड़े डिस्काउंट देकर लोकल मार्केट को ख़राब करना चाह रही है। तो इसी को लेकर हम लोकल फॉर वोकल एक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें हम लोगों को जन जागरूक कर रहे हैं कि अधिक से अधिक खरीदारी लोकल शहर के व्यापारी से ही खरीदे, जिससे शहर का पैसा शहर में रहे और गांव का पैसा गांव में रहे। क्योंकि हम किराना व्यापारी से अगर किराना का सामान खरीदेंगे तो किराना व्यापारी कपड़े व्यापारी से खरीदेगा, कपड़ा व्यापारी अन्य जो जूते चप्पल है वो जूते चप्पल वाला व्यापारी से खरीदेगा। तो ऐसे अपना पैसा ही अपने शहर में रहेगा, एक दूसरे व्यापारी के पास ही रहेगा। दीपावली पर्व पर हर वर्ष की तरह मंदसौर की कॉलेज ग्राउंड मैदान में पटाखा बाजार सजने को तैयार हो रहा है। सोमवार को अनुविभागीय कार्यालय से मिले निर्देशानुसार पटाखा व्यापारियों के लिए लॉटरी निकाली गई है। यहाँ नगर पालिका को 250 व्यापारियों द्वारा दुकान लगाने की आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसके बाद सोमवार को प्रशासन द्वारा सभी व्यापारियों की सामूहिक उपस्थिति के बीच लॉटरी सिस्टम से दुकानें आवंटित की गई। यहाँ सभी 250 व्यापारियों को लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया गया। प्रशासन ने पटाखा दुकान संचालन के सभी मापदंडों के अनुसार दुकान लगाने की बात कही। नगरपालिका प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी सहित बड़ी मात्रा में व्यापारी सोमवार सुबह कॉलेज ग्राउंड मैदान में एकत्रित हुए। यहाँ लॉटरी प्रक्रिया शुरू की गई और दुकानों का आवंटन किया गया। वहीं दीपावली का पर्व नज़दीक है तो ऐसे में पटाखों की दुकान की तैयारियां भी यहां शुरू हो चुकी है। जल्द ही पटाखा बाजार पूरी तरह से सज कर तैयार होगा। पटाखा मार्केट में दुकान लगाने वाले सभी व्यापारियों को शासन के नियम को ध्यान में रखते हुए दुकानों का संचालन करना अनिवार्य है। सुरक्षा के लिहाज से पटाखा बाजार में पुलिस प्रशासन सहित नगर पालिका अमला भी मौजूद रहेगा।
माननीय एसडीएम महोदय के कार्यालय से अभिव्यक्ति 257 लोगों को की गई थी, जिसमें से एसोसिएशन को प्राप्त 250 आवेदनों का हमें पैसा प्राप्त हुआ है और एसोसिएशन की तरफ से जो है लेआउट के आधार पर दुकानें बनाई गई हैं और इसमें जो है सुरक्षा के मापदंडों का ध्यान रखते हुए शर्तों का पालन करवाने के लिए हिदायतें दी गई है और साथ ही इनको रेत, पानी आदि की व्यवस्था की प्रति दुकान पर करना अनिवार्य होगी और इस तरह से आज जो है सभी व्यापारियों के सामने लॉटरी निकालकर दुकानों का आवंटन किया जा रहा है, जिसमें 250 जनों की हम लॉटरी निकालेंगे। राजू अखेरिया। क्या कहेंगे, किस तरह की लॉटरी निकाली? यहाँ पर आज शासन के माध्यम से हमको 258 लाइसेंस की सूची प्राप्त हुई थी और 250 लोगों की राशि हमारे पास यहाँ पर जमा हुई है और 250 लोगों को हमने यहाँ पर दुकान बनाकर आवंटित की है और आज उसी के माध्यम से अपन सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, नगरपालिका के आरओ साहब, उनके सामने अपन यहाँ व्यापारियों के साथ मिलकर गोटी निकाल रहे हैं, जिनकी गोटी का नंबर जहाँ पर आएगा व्यापारी वहाँ पर व्यापार करेंगे। मंदसौर की गांधी चौराहा पर पुजारी संघ ने धरना प्रदर्शन करते हुए पिपलिया मंडी में दबंगों द्वारा पुजारी के परिवार का गांव में हुक्का पानी बंद करने और मारपीट करने के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। पुजारी परिवार का आरोप है कि गांव में दबंगों ने जीना मुश्किल कर दिया है और पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही। उधर पुलिस ने आरोप को गलत बताते हुए कहा है कि शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल आज दोपहर में गांधी चौराहे पर पीड़ित जगदीश दास, नारायण दास बैरागी निवासी जलोदिया थान पिपलिया मंडी ने परिवार के साथ धरना प्रदर्शन किया। इनका सहयोग पुजारी संगठन ने किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि गांव छगनलाल गायरी, नारायण सिंह राजपूत, अमृतलाल गायरी, नंदलाल गायरी ने धर्मशाला बनाने के नाम पर पीड़ित के खेत पर कब्जा कर रहे थे। मना करने पर मारपीट की। बीते 29 सितंबर को भी पीड़ित के साथ मारपीट की गई। इसकी शिकायत भी थाने में दर्ज है। परिवार का आरोप है कि दबंगों ने गांव में हुक्का पानी बंद करवा दिया है। कोई बुलाता है तो उस और 11,000 का जुर्माना लगाते हैं, इसलिए गांव में कोई उनका सहयोग भी नहीं कर रहा। मामले में एसडीओपी मनोज रत्नाकर ने बताया कि गांव में जमीन का आपसी विवाद है। पुलिस ने मामले में 4 व्यक्तियों पर प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया है। उनको मंदिर से बाहर निकाल दिया गया, उनके परिवार के साथ मारपीट की गई, उन्हें डराया धमकाया गया और उनके फसल वगैरह नष्ट कर दी गई और प्राण घातक हमला ऐसा किया कि वो मरते मरते बचे और शासकीय अस्पताल में उनका उपचारित हुए और कल ही उनको अस्पताल छुट्टी देने के बाद आज धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ा। उनको बच्चों को स्कूल से भी निकाल दिया गया। ऐसे हमारे पुजारी की मांगों को लेकर जब पुजारी दर दर भटकने के बाद भी उसको कहीं न्याय नहीं मिला तो आज पूरे परिवार समेत अखिल भारतीय पुजारी संघ और संत और पुजारी समिति द्वारा एक विशाल धरना गांधी चौराहे पर रखा गया। क्या वहाँ पर उनको स्कूल से क्यों निकाला गया? इनका कोई हुक्का पानी बंद कर दिया गया है क्या? गांव में आपराधिक तत्व और गुंडे तत्व द्वारा पहले तो पुजारी के साथ मारपीट की, उनके परिवार के साथ मारपीट की गई, उन्हें डराया धमकाया गया और गाँव में कोई उनसे बात नहीं करता है और उनको स्कूल से भी बंद करवा दिया गया। ऐसा ही गुंडे तत्व जैसे लोग आज पुजारी को डरा धमका रहे हैं, उसको लेकर आज विशाल धरना किया गया। पुजारी को मंदिर से हटा देंगे। दास बैरागी। क्या मामला है? मामला है कि हमारे गांव में समाधि और चंदन के पेड़ और आम के पेड़ ये लोग डीसीपी से उखाड़ के ले गए और चंदन के पेड़ बेच दिए, तस्करी करते हैं और हमारे साथ मारपीट करते हैं। हम 10 महीने से बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, औरतें खेत पे काम करने के लिए नहीं जाते, किसी का ट्रैक्टर हमारे खेत में नहीं आने देते, मजदूर नहीं आने देते, हर प्रकार से हमें परेशान कर रहे हैं। अभी भी हमारी फसल बिगड़ रही और ये हुक्का पानी बंद कर दिया इन लोगों ने और गांव में माचिस भी नहीं लेने देते दुकान से। द्वारा किया जा रहा है? ये
8-10 गुंडे हैं, मतलब ये पूरे गांव को परेशान करते हैं और गांव वाले उनकी तरफ नहीं बोले तो गांव वालों के ऊपर भी ऐसा ही करते हैं। क्या आपके ऊपर कभी कोई लोग आप लोग माचिस वगैरह किसी का ले जाते हो, आपका कोई काम करने आते हो तो फिर क्या होता है? वो 11,000 रुपये दंड के लिए हमारे मतलब हमारे खेत हाँकने के लिए छगनलाल सूरजमल पिता छगनलाल उसका ट्रैक्टर हमारे हाँकने के लिए आए तो उससे 11,000 रुपये इन लोगों ने दंड लिया कि तू इनके खेत पे क्यों गया हाँकने के लिए, और उसका भी हुक्का पानी बंद कर दिया, उसको भी मतलब गांव से बाहर निकाल दिया। और हमको भी कहते हैं 51,000 रुपये दो तो हम तुम्हें गांव में रखें, नहीं तो रहने नहीं देंगे, यहाँ से भगाएंगे। क्या पुलिस को शिकायत करी इस मामले में? पुलिस के पास तो हम 10 महीने से घूम रहे हैं, पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं। और हाँ जी, विनोद दास बैरागी, संत धर्म समाज पुजारी जिला अध्यक्ष जीवन दास बैरागी। हमें मध्य प्रदेश में आए दिन पुजारियों के साथ घटनाएं होती जा रही है। इसके विषय में हम थाने में भी रिपोर्ट करते हैं, सभी को ज्ञापन देते हैं, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मजबूरन आज हमें गांधी चौराहे मंदसौर पे बैठना पड़ा। जिस पानी बंद किया इनका, इन पुजारियों के साथ तलवार से हमला करा, उसके इनके 8-10-15 टाके आए, अस्पताल में भर्ती रहे, अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज बड़ी पुजारी आज यहाँ आके धरना पे बैठना पड़ा और हम इनके समर्थन में सभी पुजारी जिला और तहसील के सभी पुजारी आज आके यहाँ बैठे। ये जलोदिया गांव का है, पिपलिया मंडी थाने का। ये इन्होंने कोई सामाजिक 1-2 जो जने हैं गांव के जलोदिया के, उन्होंने इनसे तलवार से हमला करा और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हमें शिवराज सिंह मामा जी से एक ही है कि इनको गिरफ्तार करो, इनको सजा दो। जो दूसरों के साथ होता है वो उनके साथ भी जो एक पुजारी मध्य प्रदेश में बिल्कुल दुखी है और आज इस कारण यहाँ आके यहाँ धरने पे बैठा, इससे और कोई दुखी कोई नहीं हो सकता है। मंदसौर शहर के एकमात्र पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब की हाल इन दिनों बेहाल है। यहाँ पहुंच रहे लोगों का कहना है कि तेलिया तालाब पर अव्यवस्था का अंबार है। नगर पालिका तेलिया तालाब की सुंदर और आकर्षक और सुव्यवस्थित होने के लाख दावे करे, लेकिन यहाँ की हालात बदतर होते जा रहे हैं। इन दिनों शाम के समय जब अंधेरा ढलता है तो तेलिया तालाब में उजाला होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती, क्योंकि यहाँ की लाइटें बंद हैं। ऐसे हालात में तेलिया तालाब परिसर में कई जगह अंधेरा कायम हो जाता है, जिससे यहाँ घूमने आने वाले लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। एसपीसीएन टीम जब यहाँ पहुंची तो यहाँ टहल रहे लोगों से चर्चा की तो लोगों ने साफ कहा कि तेलिया तालाब का हाल इन दिनों बेहाल है। अव्यवस्था के चलते उन्हें भी यहाँ खतरा महसूस होने लगा है, लेकिन शहर में टहलने के लिए और कोई उचित स्थान नहीं है, लिहाजा उन्हें तेलिया तालाब पर ही आना पड़ता है। नगर पालिका को जल्द ही तेलिया तालाब की अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाना चाहिए। आपका नारायण नेहलानी, पंजाब से सेवानिवृत्त। क्या कहेंगे यहाँ पे तेलिया तालाब पे आप रोजाना घूमने आते हैं? खाली बना दिया सिस्टम, कुछ भी व्यवस्था सब है नहीं, कुछ भी नहीं व्यवस्था। बेंचें टूटी हुई है, लाइटें है नहीं, फवारा बंद है, लेटरिन में सीटें गायब है, कोई भी देखने वाला नहीं है। नया निर्माण कर रहे हैं,
क्या बनवा रहे हैं, गेट बनवा रहे हैं, एक यशोधर्मन की मूर्ति लग रही है। तो यहाँ पे अभी लाइट की व्यवस्था है ही नहीं। है ही नहीं। आप भी आ रहे हैं यहाँ पे सेवानिवृत्त, आओ अपना उस पर लाइट लगाओ अपने मोबाइल की, आप आओ जाओ। और बच्चे वगैरह सब आते हैं यहाँ पे सब घूमने। आते हैं तो माने असामाजिक तत्वों के मौज है के। हाँ, क्या कहेंगे, मतलब यही असामाजिक तत्वों की मौज है। और क्या है, ठीक है, अंधेरे में तो मौज होगी के। सही बात है। निशांत लाएंगे। क्या कहेंगे, तेलिया तालाब पे लाइटें बंद है। तेलिया तालाब की जैसे हर रविवार यहाँ पर पिकनिक स्पॉट के तौर पर इतनी पब्लिक आती है, कोई त्यौहार होता है पब्लिक आती है, बड़े बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, बच्चे खेलने के हिसाब से आते हैं, अंदर गार्डन है, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर यहाँ लाइटें नहीं हैं और गेट का काम यहाँ पर जो ये विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने यहाँ पर निर्माण का अनुमति देकर बनवाया है, उसको लेकर कि मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर गेट का काम भी कभी से चल रहा है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, लाइटें बंद होने के कारण बड़े बुजुर्गों को आने जाने में परेशानी हो रही है। यहाँ देखा जा रहा है कि लोग अपनी अपनी टार्च लगा के और आ रहे जा रहे हैं, महिला भी आ रही है, लड़की भी आ रही है, कई असामाजिक तत्व से कोई हानि भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लड़कियाँ भी आ रही है, लड़के भी आ रहे हैं, सब तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। तो मेरा जिला प्रशासन से, नगर पालिका अध्यक्ष महोदया से, विधायक जी से यही निवेदन है कि यहाँ पर पाल तक कह रहा हूँ मैं, इस गेट से लेकर पाल तक की लाइटें यहाँ पर चालू की जाए और सुरक्षा व्यवस्था का यहाँ पर इंतजाम किया जाए, क्योंकि लड़कियाँ आती हैं, बालिकाएँ आती हैं, बच्चे आते हैं, बच्चों को खेलने की सुविधाएं यहाँ पर होती है और रविवार ही मिलता है लोगों को आने के लिए। तो यहाँ पर जो पुख्ता इंतजाम होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है। काफ़ी टाइम से मैं भी आ रहा हूँ, करीब 6 महीने इस गेट को हो चुके हैं और ज़्यादा हो चुका है, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। लाइटें कभी से बंद है, अंदर पाल की लाइटें बंद है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द जो है ठीक करवा जाए और इस प्रकार यहाँ पर ध्यान आकर्षित किया जाए। आपका शुभ नाम? निशांत लाएंगे मंदसौर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।